वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इसरार शाह और आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। आज मौजूद हैं शहर कायद के इलाके सुरजानी टाउन में। सुरजानी टाउन वेस्ट PS 117 जिसमें फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए और बहुत ज़्यादा जो है आपस में तसादुम नज़र आया। तो इसी हवाले से पाकिस्तान फंक्शन लीग के जो कैबिनेट है मरकज़ी, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दागुन मौजूद है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है, इसका मकसद क्या है? आला काम तक आपकी क्या आवाज आप लोग उठाना चाह रहे हो कि हाल जो पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं, फंक्शन लीग को दबाने की बड़ी कोशिश करी मगर दबाई नहीं दे पाया गया। आज भी फिर वही वाकयात जो है रहनुमा हुए हैं, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं दो बात करना चाहूँगा कि अभी माशाल्लाह हमारी पार्टी फ़ाल हो रही है, पता होगा सबको। तो हमारे साथ जो वाक़या गुज़रा, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आला हुकाम से, फील्ड मार्शल साहब से, कि इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो इंक्वायरी के अंदर साबित होता है उसको सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह के माहौल हुआ, जिस तरह का एक दहशतगर्दी का माहौल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जी जी सही है। तो आज माशाल्लाह आपके पास हमारे ताहिर सोलंकी साहब भी आए हैं, साहब MLA भी रह चुके हैं। जी जी सही है। तो मैं ताहिर भाई का शुक्रगुजार हूँ, PS के सदर हैं माशाल्लाह, शहीद भुट्टो पार्टी के। तो ये जिना हॉस्पिटल भी आए थे, जैसी इनको खबर पहुंची कि हमारा एक कारकुन ज़ख्मी हुआ है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि भाई जिना हॉस्पिटल भी आए, तकलीफ़ की इन्होंने, यहाँ पर भी आए हमारे पास हमारे लड़के की इयादत के लिए, तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अभी लड़के की आपकी क्या कैफियत है? जो जख्मी हुआ उसकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है? बस कहीं पर भी जो है ना ट्रीटमेंट नहीं मिला, गोली निकली नहीं उसकी, और 15 दिन का टाइम दे के, वही लॉलीपॉप दे के वहाँ से वापस भेज दिया गया। अब प्राइवेट में इंशाल्लाह इलाज करवा रहे हैं उनका। गोली अभी निकली है, लगी है? अभी नहीं निकली, अभी है गोली। अगर गोली ना निकलने की वजह से अगर जहर फैलता है, कोई मसला होता है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? वो सारा हमने हॉस्पिटल से लिखवा के लेकर आए, जिन्होंने 15 दिन का टाइम दिया जिना हॉस्पिटल वालों ने, तो सिविल हॉस्पिटल वालों ने, तो उनसे हमने लिखवा के लेकर आए कि अगर कोई मामला बिगड़ते तो उस तमाम तर जिम्मेदारी उनकी होगी। तो अब आपका अगला कदम क्या है? बस मेरा अगला कदम वही है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। आला हुकाम से गुजारिश है हमारे को कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आवाम तक, आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं, ये वाकया जो अभी गुज़श्ता दिनों हुआ है, जो वाकया नाखुशगवार वाकया है, इस पे जो जख्मी हुए हैं आपके कारकुन, आपने बताया भी कि आपके एक कारकुन को गोली भी लगी है, तो इस पे पार्टी ने क्या एक्शन लिया? पार्टी ने माशाल्लाह से, हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब सुबह तक राब्ते में थे और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दिया पार्टी ने। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, तो माशाल्लाह सुबह तक वो राब्ते में थे हमारे। अच्छा, ये आपको कानूनी जो आपने कार्रवाई की है, वो कानूनी कार्रवाई में आपने FIR लॉन्च करवा दी है? नई एप्लीकेशन दी है, अभी फ़िलहाल 4 दिन के लिए उसको मकसद एफिडेविट एक बन गया है कि कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। FIR ही नहीं हुई? अभी FIR नहीं की। लाजमी है, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि भाई बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है हमें। तो माशाल्लाह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, माशाल्लाह पाकिस्तान के इदारे आपको देख रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी इदारों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? भाई यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, तो जो जिन्होंने ये काम किया है उनको कैफिले किरदार तक पहुँचाएं। और साथ में जो है एक और चीज़ ऐड करेंगे, इसमें जो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कराए ना, उसके अंदर एहसन भाई ने अस्पतालों के बिल्कुल नाम बताएं, कोट करवाएं। शेर फेरिस अब्बासी अस्पताल में पहले ज़ख्मी को लेकर गए, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। सेकंड, एहसन भाई ने बताया कि वहाँ से उनको रेफ़र करा गया जिना हॉस्पिटल। तो जो डॉक्टरों ने इस काम के अंदर अपना किरदार अदा करा है गैर जिम्मेदारी का, उन डॉक्टरों के खिलाफ भी जो है मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, ताकि आइंदा ऐसे वो किसी भी, ये तो एक सियासी हमने अपना ट्रीटमेंट ले लिया जैसे भी लेना था, लेकिन उनके ऊपर कहाँ से कॉल आई है और कौन लोग उनके साथ थे, ये गैर जिम्मेदारी डॉक्टर का काम होता है एक पेशेंट के साथ उसका पूरा साथ देना।
ना कि वो एक जातियात लेकर उस पेशेंट के साथ पेश आए और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन इदारों की तरफ गए और वहां से एक ही अमल पेश आया, बिल्कुल सेम टू सेम। और इस बात के ये हमारे एहसन भाई खुद साथ थे वहां पे, हमारे तो लेबर विंग के के वली वारसी साहब भी मौजूद थे। वो भी तो माशाल्लाह उन से डॉक्टरों के मौजूद खिलाफ थे। भी जो है तहकीकात की जाए। हमारे साथ ताहिर सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, NA 244 से साहब का MNA खड़े हुए थे। तो ताहिर सोलंकी भाई, आपका आज का आने का मकसद पाकिस्तान फंक्शनल लीग के ऑफिस में आप आए इज़हार यकजहती के लिए, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया को बहुत शुक्रिया। पीर पगाड़ा पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, ये एक पाकिस्तान की ब्रांड है। ब्रांड जिसको कहते हैं कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ ब्रांड क्या होते हैं, ये वो पार्टी है। इस पार्टी के कारकुनों पे हमला करना, इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं सब दोस्त मतलब कि हमारे शहीद भुट्टो के काफ़ी लोग, काफ़ी कारकुन, ये हमारे सदर साहब, मैं खुद, बाकी और काफ़ी दोस्त इसकी मजम्मत करते हैं। ये इन मामलात को बाहिफाजत तरीके से देख के इसकी शदीद इंक्वायरी करें और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वकील साहब भी मौजूद है हमारे साथ। अच्छा वकील साहब, बताएंगे अभी इस मामले में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अभी आपका क्या एक्शन है और कानून आपका साथ दे रही है या डंडा करना पड़ रहा है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PS 117 का, और ख़ास करके अमर भाई का, जिसने इसके खुसूसी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। मैं कहना ये चाहूँगा कि क्योंकि हमें जो कानून के हाथ बांधे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारी आला क़यादत है, जब तक वो हमें ऑन नहीं करेगी और ऑन नहीं करेगी, तब तक हम उनके जो हुक्म है उसको ओबे करेंगे। और 4 दिन का टाइम रखा गया है, 4 दिन के बाद पता चलेगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम वहाँ पे गए, इस हमारे जो कुछ दिन पहले मैटर हमारा हुआ जिसमें हमारे आफ्ताब उर्फ मुन्ना को गन शॉट हुआ, यानी MKM वालों ने उसको गोली मारी। गोली मारने के बाद जब हम वहाँ पे थाने में पहुंचे तो वो इतने उनके हाथ भारी, यानी पता नहीं कहाँ से फोन आ रही थी जिसमें हमारा नहीं सुना गया, बल्कि हमारे ऊपर ही उल्टी फायर हो रही थी। ना उनका कोई जख्मी। उन लोगों ने हमारी PS 117 पे हमला भी उन लोगों ने किया और FIR भी हमारे ऊपर ही करवा रहे थे। यानी इनका इतना पावा है, यानी इतना खौफ है, जो ये लोगों को जो है ना अपने बातों में भी ले लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है जो अब तक चल रही है। यानी फंक्शनल लीग चाहती तो उनको खत्म भी करना चाहती थी, कर देती, लेकिन उन लोगों ने अब कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि आला क़यादत हमारा सरदार अब्दुल रहीम साहब ने जो किरदार अदा किया इसमें, सरदार अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, जांच करवाने के बाद हम कानूनी तरीके से चलेंगे। क्योंकि ये तो सिर्फ खसूसी जो मिटावल हुई थी, इन लोगों ने, देखो ये सिर्फ भेड़ पगारा के या PS का 117 का नाम नहीं मिटाया, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ भेड़ पगारा का नाम मिटाया, यानी पीर साईं पगारा, यानी ऐसे समझो कि यूनिस साईं सबकतुल्ला शाह, जिसको साईं राजा साईं कहते, या राशिदा राशिदी। लेकिन उन लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे इनके साथ। और ये अभी भी हमें इनको धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा देंगे। बल्कि वो कहीं पे खुद को भी गन शॉट भी कर सकते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं, कहीं पे खुद भी फायरिंग करना चाहते कर सकते हैं। क्या कहेंगे, कल तो 117 वाले लड़े, क्योंकि उनका इक्का हमारे साथ लड़ रहा है। पहले इन लोगों ने जाके UC बंद करवाई, 117 को बंद करवाने के लिए आए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं था यहाँ पे कभी शेर बैठे हुए हैं। ये गीदड़ नहीं है जो भाग जाते, गीदड़ होते तो भाग जाते, और ये PS को ताला लगाने के लिए आए थे उस दिन। उनको यही जो हमारी MKM है या कोई भी पार्टी है उनको सपोर्ट करती है। मैं आला इदारों से यही अपील करूंगा, आसिफ मुनीर साहब से, रेंजर से, DG रेंजर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ सिंध, इन सब से ये अपील करूंगा कि इस मामले की जांच जो है ना शिफाफ की जाए। अच्छा सर, क्योंकि इनको कानून, आज जो थाने में वाकया हुआ वो किस पार्टी से ताल्लुक था उनका, और वहां पर किस पार्टी के जवान मौजूद थे? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है खान साहब ने।
इसमें यह था कि जिस पार्टी के तहत गए थे वो एमकेएम का एक कारकुन था, जिस पे हम फंक्शनली गए। अच्छा, नाम कोट करा सकते हैं? नाम करवा सकता हूँ, मुर्तजा भाई गुलशन नूर, उसमें हम और उसके भाइयों को उठा के गए थे, लेकिन हमने देखा कि एमकेएम का कोई नहीं आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PX 117 का और आमिर भाई का, जो पूरी क़यादत वहां पे मौजूद थी मेरे साथ थाने में हर बात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मसला हल करके वहां से आ गए, और फिर भी दोबारा भी मैं आमिर भाई का और PX 117 का और भेद पगारा वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा सर, इस पर FIR में जाएंगे भी आप 4 दिन? सर इंशाल्लाह, जैसे आगे आने वाला 4 दिन का टाइम है, तो FIR तो लाजमी लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि बंदा PX 117 का जख्मी हुआ है और आपके ऊपर घटी है, तो ये कोई अंधा कानून वाला हिसाब नहीं है? सर असल में हमारा मसला ये है कि क्योंकि आला क़यादत ने, जो हमारा अब्दुल रहीम साहब है, उसने हमें मना किया और हमारा एफिडेविट लिखा गया कि भाई 4 दिन तक इससे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा और कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेगा। और कसम से एक बात कहता हूं, अभी वो सिर्फ हमें आला क़यादत हमारी कहती ना कि इनको मिटा दो, तो मिटा भी देते। अच्छा सर, ये बताएं अच्छा सर, ये बताएं कि 4 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई हो जाती है और ये एमकेएम वाले फिर आपके ऊपर हमला कर देते हैं, या PX 117 के ऊपर कर देते हैं, जिम्मेदार के ऊपर कर देते हैं, या किसी कारकुन को के घर पर जाकर जैसे पहले ब्लैकमेलिंग करते आए वैसे दोबारा ब्लैकमेलिंग करते, तो सर ये इनका काम है, ये इनका काम है, क्योंकि इनका यही काम है कि लोगों को मारना, डसना और उनके ऊपर हमले करवाना और उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करवाना, ये इनके पुराने काम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लैकमेलर लोग हैं, देखिए शहर पर्सन अनासर हैं, ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आईजी साहब से क्या मैं आईजी साहब से, एडिशनल आईजी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आसिम मुनीर साहब, DG रेंजर, सबसे गुजारिश ये करूंगा कि जो भी बंदे इसमें मुलवस हैं, जिन लोगों ने PX 117 पे, PX 117 को तो छोड़ो, जहां पे भी ये गंद फैला रहे हैं, क्योंकि ये 2017 और 2016 से खत्म हो चुका था सिस्टम इनका। जब 190 पे हमला करवाया, वहां से बंदे उठाए, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये अब दोबारा मूवमेंट में आ रहे हैं और ये वही काम शुरू करें जो 2007 में, 2014 में हो रहे थे, वही खुनाखुरी स्टार्ट हो रही है। अब लिहाजा मैं इन सब इदारों से गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को बंद किया जाए और किसी की जान नहीं ली जाए। फायरिंग की वीडियो दिखाए ना कोई, जिस तरीके से वो एविडेंस आप जो है वो हम कवर कर लेंगे, वो सेंड कर देंगे भाई अच्छा, का। पहले एक बात और बताई जा रही थी कि PX 117 के जो सदर है आमिर अली बंगर साहब, उनके ऊपर जो है थाने के बाहर हमला किया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के एक जिम्मेदार पर हमला करती है एमकेएम, वो भी एक पार्टी है, जाहिर सी बात है, मतलब क्या पार्टी को इख्तियारात हैं एमकेएम को कि वो किसी दूसरी पार्टी के जिम्मेदार के ऊपर थाने के बाहर और SHO के सामने हमला करे और उसकी गाड़ी तोड़ दे, ये इख्तियारात हैं? सर ये तो एक नाअहली है, क्योंकि ये एमकेएम वालों ने अच्छा नहीं किया। पता नहीं उनको ऊपर से ऑर्डर था या कुछ भी था, किसी को मारने का ऑर्डर था, क्योंकि खून करना किसी के हाथ में नहीं है, किसी को मारना किसी के हाथ में नहीं है, कानून को हाथ में लेना किसी के हाथ में नहीं है। आपको कानून अप्लाई करना है, जाओ हमारे खिलाफ जाके कंप्लेन करो। यहाँ पे क्यों बैठे हो, कंप्लेन भी नहीं करे, क्योंकि ये कानून नहीं है यहाँ पे। सर वो तो ये कहते हैं ना कि कानून को हमने अपनी जेब में रखा हुआ और वो नजर भी आ रहा है, जाहिर सी बात है एक जिम्मेदार के ऊपर थाने के बाहर जो हमला किया जाता है, सर ये जिम्मेदार रिएक्शन कोई नहीं आता, पुलिस खड़ी होती है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये तो समझ में आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इन शहर पर्सन अनासर को जो है थाना सुजानी की सपोर्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि एक SHO के सामने एक बंदे की गाड़ी पर हमला होता है, जिम्मेदार की गाड़ी पर हमला होता है, उसकी गाड़ी तोड़ी जाती है, उसके ड्राइवर को मारा जाता है और उसके बाद कानून कार्रवाई नहीं करता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस वाकई में जेब में शायद इन लोगों की। सर जब मैंने वीडियो देखा था उस गाड़ी का, क्योंकि इन लोगों ने थाने के बाहर बाकायदी से गाड़ी के शीशे भी तोड़े, उस बंदे को ये चाबियां निकाल के मारा है, ठीक है, और ब्लड निकल रहा था उसको। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर फिर भी हमने उसका MLO इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जो है ना कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। अच्छा गुलजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो सानिया पेश आया है गुज़िश्ता रोज, इसके बारे में आप क्या कहना हम चाहेंगे? इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने आला हुक्काम से और अपनी पाक फौज से, बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब से ये अपील करते हैं कि इसकी
जांच की जाए और हमें इसका लिए इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हम अगर इंसाफ नहीं मिलता सर, बिलफर्ज आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके आगे क्या लाहेमल होगा आप लोगों का? फिर ये कानूनी जो इदारे हैं हमारे, ये जो है फिर इंसाफ दिलाएंगे हम इन्हीं के लिए, इन्हीं के। अगर इंसाफ नहीं दिलवाते तो फिर क्या करेंगे? क्या आप लोग एहतजाज करेंगे? फिर हम अपनी आला क़यादत से राब्ता करेंगे, जो हमें आगे से हुक्म मिलेगा अपनी आला क़यादत से, तो फिर हम मीडिया ट्रायल करेंगे। मतलब आप कानून के दायरे में रहते हुए सारी बिल्कुल हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पीर साहब का आर्डर है कि अभी कानून को हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि कानून के ही दायरे में हमें चलना है। इसलिए हमने पहले भी जो है कानून को हाथ में नहीं लिया, हम अभी तक जो है कानून की मदद मांग रहे हैं। मकसद ये है कि अगर कानून को आप हाथ में लेते हैं तो दहशतगर्दों में और आप में कोई फर्क नहीं है। जी बिल्कुल, हम हमेशा से अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े रहे और इसी तरह खड़े रहेंगे। हम पीर साहब पगारा के वो हुर मुजाहिद हैं जो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जो भी कभी कोई मुसीबत आई है गैर ममालिक से, तो हम हमेशा से खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, और हम अपने इदारों से ही मदद तलब करेंगे, क्योंकि वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हम भी जो शरीफ भाई